हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ आप ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिया है जो हम पहले वीडियो में देखे थे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालने का। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते वो देख लेंगे। तो इसका एक ऑपरेशन रहता है, वो बस आप ध्यान से सीख लो। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन लगाता हूँ ये। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर एक है या नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लाना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक है, तो हमको क्या करना, इसको कुछ भी नहीं करना है। अभी ऑलरेडी एक है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अभी ऑपरेशन इसका कैसे करते हैं देखो। यहाँ पे एक पेन चेंज करता हूँ, एक दो तीन, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक दो तीन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी इसको अगर ले लिया सपोज, इसकी मदद से, मतलब ये वन की मदद से इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। और ये टू की मदद से इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। कोई भी दो इसको अपने को ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे इसकी मदद से। तो इसकी मदद से बोले तो ये है एक वैल्यू, ये है दूसरा वैल्यू, और ये है तीसरा वैल्यू। ये एक, ये एक, ये एक, ये वाला यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे सिक्स आएगा, सही है। मतलब ऐसे ही आगे आगे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से ये दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इसको ज़ीरो बनाएंगे, इसको ज़ीरो बनाएंगे, सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसकी मदद से इसको ज़ीरो बनाना है अपने को, समझे। तो मतलब इसकी मदद से इसको ज़ीरो बनाना है। तो यही हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन लगाएंगे। फिर सपोज यहाँ पे अगर आपको ये करना है, इसकी मदद से इसको ज़ीरो बनाना है, सही है। ऐसा आप कर सकते हो अगर ज़ीरो आ गया तो, सही है। तो इसको भी हम ले सकते हैं, ये वाले को। तो चलो देखते। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका सिंबल ऐसा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, हम ये फाइंड करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन लगा के फाइंड करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑपरेशन लगा के। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 1 2 4 2 6 4 2 6 3 3 7 3 3 7 2 4 7 2 4 7। ये मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ लिख दिया। तो हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, अभी पहला ये करना है अपने को, ठीक है ना। पहला ऑपरेशन क्या करना है, ये करना है। मतलब ये वन की मदद से ये दोनों को अपने को क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी इसकी मदद से इसको ज़ीरो ज़ीरो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ज़ीरो करना है। ये रो क्या है, ये रो वन है, ये रो टू है, और ये क्या है, रो थ्री है, सही है। तो हम क्या करेंगे, आपने को ज़ीरो क्या करना है, रो टू एंड रो थ्री। तो हम क्या करेंगे, जिसको ज़ीरो करना है वो लिख लेंगे यहाँ पे, रो टू। ये क्या है, रो टू, तो इसको ज़ीरो करेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, रो टू को ज़ीरो करना है। तो रो टू को ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो टू, अब ये है रो टू, सॉरी ठीक है, सॉरी ये है रो टू, ठीक है ऐसा। अब इसको ज़ीरो करना है, तो रो टू माइनस रो वन। मतलब ये अगर एक है, एक को ज़ीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक में से एक माइनस करना पड़ेगा। एक में से क्या करना पड़ेगा, एक में माइनस करना पड़ेगा। तो एक क्या है, यहाँ पर एक है, तो हम क्या करेंगे, रो टू से रो वन माइनस करेंगे। और आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, सही है, ये एलिमेंट में। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि इसको ज़ीरो कैसे बनाना है, रो टू को माइनस करना है रो वन के साथ। अभी वन में से वन जाएगा तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, सही है। तो ये मतलब आपका ये ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये रो थ्री है, ये थर्ड नंबर रो भी, इसको भी ज़ीरो बनाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो।
सही है। तो इसको भी ज़ीरो बनाना है, तो इसको मैं लिखता हूँ रो 3। अभी रो 3 है 2। अभी 2 को अगर ज़ीरो बनाना है आपको, इस वाले को, तो 2 को ज़ीरो बनाना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो 2 में से 2 आपको निकालना पड़ेगा, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, रो 2 का 2 है सपोज, रो 2 माइनस, तो इसमें से क्या करना है अपने को, 2 मिक्स माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी 2 तो यहाँ पे कोई नहीं है, रो 1 में 2 नहीं, रो 2 में भी 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर इसको 2 लाना है अपने को, रो 1 को 2 लाना है, तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 के साथ। 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2। तो बन गया अपना 2, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 2R1। 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई R1, तो R1 क्या है, 1 है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 2 माइनस 2 0। सही है, बन गया ये 0। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि वैसा ये ऑपरेशन में डाल देंगे। अभी हमें ये जो रो 1 है पहला, इसको तो हमने कुछ ऑपरेशन नहीं डाला है रो 1 को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज जैसे का वैसा लिख देने का, 1 4 3 2, ठीक है। और अभी अभी रो 2 जो है, उसने जिसको हमने ऑपरेशन लगाया, उसको क्या करने वाले हम, ये इसका आंसर निकालेंगे रो 2 को, जो कि ये ऑपरेशन, इसको बोलेंगे हम ऑपरेशन, ठीक है। तो रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 क्या है, ये है 1, ठीक है, माइनस रो 1 क्या है, ये है 1 इधर। तो इज इक्वल टू क्या आया आंसर, 0 आया। तो यहाँ पे लिख दो 0, हो गया। अभी इसका हो गया, अभी इसको रो 2 क्या है, 2 है, माइनस रो 1 क्या है, 4। तो 2 माइनस 4 क्या आता आंसर, 2 आता है, हो गया। अभी सेम इसके 3 में, तो 3 माइनस रो 1 3 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 0। सही है। फिर 4 माइनस रो 1 R2 माइनस R1, मतलब R2 माइनस R1 क्या आएगा आंसर, इज इक्वल टू 2 आएगा। तो चलो ये अपना आंसर निकल गया। तो यहाँ पे 0 पहला, बाद में क्या है -2, तो यहाँ पे लिख दो -2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 2 है, तो जैसे कि वैसा लिख दो। तो इसका ऑपरेशन हो गया अपना कंप्लीट रो 2 का। अभी रो 3 का करना है, इसका अभी आप करना ऑपरेशन 3 नंबर का। तो ऑपरेशन 3 कैसे करेंगे हम, ये है रो 2 का ऑपरेशन और ये है रो 3 का ऑपरेशन, सही है। तो रो 3 का ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो अभी ये है पहला, ठीक है ना, इसको भी अपने को 0 करना है। तो यहाँ पे क्या था हमारा फार्मूला, R2 माइनस 2R1। तो R2 क्या है, ये है 1, सर यहाँ पे R2 नहीं R3 आना चाहिए, मैं गलती से R2 निकला, ठीक है। R3 निकले ना, R2 निकालना है तो R2 लेना है, R3 निकालना है तो R3 लेना है। तो R3 वैल्यू क्या है अपना, यहाँ पे देखो 2 है, माइनस लिख देंगे 2R1। तो 2R1 ये है R1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू 1 क्या आता आंसर, 2 आता है, इज इक्वल टू 0 आएगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। अभी 6 का बारी, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूले में डालेंगे ये वाला R3 क्या है 6 है, माइनस 2R1, R1 क्या है 4 है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 6 में से 8 गया, -2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो -2। चलो 6 का बारी हो गया। अभी 7 का, तो R3 सेम फार्मूला डालेंगे, R3 क्या है 7 माइनस 2R1। तो 2R1 क्या है 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता आंसर 6, 7 माइनस 6 क्या आएगा 1। अभी सेम ये 7 के साथ, 7 माइनस 2R1 क्या है 2 इंटू 2 4 -4, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो फिर 3, और यहाँ पे क्या था 1 था जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था।
तो ये हुआ अपना आंसर। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगा के ये वैल्यू हमने निकाल दिया, यहाँ पे 0 लाया, यहाँ पे 0 लाया, सही है। तो अभी अपने को यहाँ पर भी 0 लाना है, कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको ऑपरेशन करेंगे। अभी इसका ऑपरेशन कैसे करना पड़ेगा आप बताओ। अभी ये क्या है, R3 है वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ऑपरेशन करेंगे R3 का, सिर्फ R3 का ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे 0 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। ये है -2, ये -2 में +2 किया तो 0 आएगा आंसर, ये तो अपने को मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे R3 को R3 जैसे कि वैसा लिखेंगे, माइनस करेंगे R2 के साथ। अभी -R2 के साथ क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, जैसे कि कैसे आएगा ये -2, ये सपोज ऐसा आएगा -2, और ये क्या है, ये माइनस सिंबल में जैसे कि वैसा लिया, और R2 क्या है, -2 है, -2 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो -2 + 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए हमने ये ऑपरेशन लगाए। तो आप ऐसा इस साइड में एक लिख कर भी देख सकते हो कि क्या है, इसका आंसर क्या आएगा ना, जस्ट टेम्पररी आप ऐसा लिख के चेक कर सकते हो। मतलब आपको ऑपरेशन लगाने में सिंपल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, आप जो चाहिए हो आपका मर्जी, सिर्फ आपको क्या करना है, 0 लाना है। ये आपका टारगेट है, टारगेट पे ध्यान देना कभी भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी बाकी की जो वैल्यू है वैसे का वैसा लिख देंगे, अभी इसका ऑपरेशन में लिख देंगे। अभी इसको तो कुछ नहीं कर रहे हम, तो पहला रो हम जैसे कि वैसा लिख देंगे, 1 4 3 2, ठीक है। सिर्फ R3 पे ऑपरेशन किया ना, अगर R3 सिर्फ ऑपरेशन किया तो ये दोनों रो जैसे कि वैसा लिख दो, 0 -2 0 2, सही है। अभी चलो अभी ऑपरेशन करेंगे इसका, R3 का वैल्यू, सही है। तो ये क्या है, R3, अभी इसको निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा वैल्यू, देखो अगर ये R3 है सपोज, 0 -R2 क्या है, 0 है, तो 0 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। ऑलरेडी 0 आया था, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। अभी इसका ऑपरेशन करेंगे -2 का, सेम फार्मूले में। तो R3 क्या है अपना, फार्मूला ये है, R3 का -2 है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। R2 क्या है, -2 है, -2, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, +2 होगा, तो -2 + 2 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, सही है। इसका हो गया। अभी इसका 1 नंबर का, तो R3 क्या है अपना, सेम फार्मूला यूज़ करो, R3 है 1 -R2 क्या है, 0, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अभी सेम इसके लिए, ये क्या है, R3, तो R3 है 3 -R2 क्या है, 2 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो हमारा क्या मिला, देखो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, सही है। तो देखो ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें देखो यहाँ पे 1 है, 0 0 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1 है। मतलब ऐसा कौन सा भी रो दिखो आपको, ऐसा रो देखो, इसमें सारा का सारा रो अगर 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 है का सारा रो नहीं है। इसमें भी देखो 0 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 1 है। मतलब अगर कोई भी रो और कॉलम टोटली 0 नहीं है तो ये हमेशा अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 रहता है। अगर ये सपोज टोटली सपोज ये 0 0 0 पूरा रो 0 0 आया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 होगा। अगर ये रो भी कॉलम भी अगर 0 0 आ गया तो भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ये 3 नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी 0 0 नहीं आया, एक भी देखो, ये भी 0 नहीं हुआ टोटली, ये भी टोटल 0 नहीं हुआ, ये भी टोटल 0 नहीं हुआ, ये भी टोटल 0 नहीं हुआ। मतलब इसमें कोई भी एक 0 नहीं हुआ टोटली। अगर टोटली 0 हुआ तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आया,
3, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। तो अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये 3 है। तो हम क्या करते, ऐसा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते।